तो जो सवर्ण समाज है, इसमें ब्राह्मण है, भूमिहार है, वो लवली आनंद के खिलाफ है। कारण ठाकुर का कुआं जो इंसिडेंस हुआ, आरजेडी अगर वहां से वैश्य प्रत्याशी उतारता है शुभम, आप बताइए कि क्या बीजेपी को छोड़कर कोई वैश्य आरजेडी को वोट करेगा? कतई नहीं करेगा। अवैसी की पार्टी से मैंने जो नाम रखा राणा रंजीत सिंह का, वो अवैसी की पार्टी में से भी लड़ सकते हैं चुनाव। अवैसी की पार्टी से राणा रंजीत सिंह उतर जाए, अगर उतरते हैं तो एक बड़ा मुस्लिम वोट काट कर ले जाएंगे अपने साथ। राजपूत वोट भी कट सकता है। राजपूत वोट भी कट सकता है। तो कार्यकर्ता है बीजेपी का, वो अपना गेट जेडीयू के लिए बंद कर लिया है। दो कारण है, ज्यादातर वहां जो कार्यकर्ता है वो वैश्य समाज से है, ज्यादातर जो कार्यकर्ता है, और वैश्य का टिकट काट कर एक राजपूत को दिया जा रहा है। सीट तो कंफर्म हो, लड़ेंगी, लेकिन उनका जीत का जो मार्जिन होगा या जीतेंगी भी कि नहीं जीतेंगी, इस पे अब सवाल उठने लगा है। क्योंकि मैंने सारे समीकरण बताया। देश में लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। 19 अप्रैल से फेज 1 के साथ देश में लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, हम बिहार के 40 लोकसभा सीटों के बारे में चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम शिवहर लोकसभा सीट के बारे में बात करने बैठे हैं। देखिए, शिवहर लोकसभा अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। खासकर एनडीए ने शिवहर लोकसभा से, यानी कि एनडीए अपना उम्मीदवार, जिस उम्मीदवार को शिवहर लोकसभा से उतारने जा रही है, वह जाति से राजपूत हैं। और पहले यह सीट जो था वह वैश्य जाति के पास था, यानी कि यहां से रमा देवी सांसद थी। रमा देवी का टिकट काटकर अब जदयू के खाते में सीट को डाल दिया गया है। और अब जो है यहां से चर्चा है कि एक राजपूत उम्मीदवार को यहां से उतारा जाएगा। देखिए, शिवहर लोकसभा सीट पर बात करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी उदित आर्यन मौजूद है। शिवहर लोकसभा सीट काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि वैश्य जाति का टिकट काट दिया गया, राजपूत को देने जा रही है एनडीए। क्या कुछ कहना है सीट को लेकर? क्या एनडीए लूज करने जा रही है सीट? देखिए, कल से शिवहर चर्चा में आ गया है। जैसे ही सीटों का ऐलान हुआ, पहले औरंगाबाद चर्चा में था। कारण है कि जब लवली आनंद कल जेडीयू ज्वाइन की, आनंद मोहन से जब नीतीश कुमार की डील फाइनल हो गई, तो औरंगाबाद पे चर्चा था कि औरंगाबाद से सुशील सिंह का टिकट कटेगा, जो सिटिंग एमपी है बीजेपी से, और उस सीट से लवली आनंद जो है वो कंटेस्ट करेंगी। लेकिन शाम में जैसे ही सीट डिक्लेयर हुआ और औरंगाबाद बीजेपी के पास रह गया, उसके बाद से शिवहर पे लोग फोकस कर गए। क्योंकि लवली आनंद अब शिवहर ही लड़ेंगी, शिवहर के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और लगभग नीतीश कुमार ने 99.9%, 100% राजनीति में होता नहीं है जब तक औपचारिक ऐलान ना हो जाए। शिवहर लवली आनंद ही लड़ेंगे। और आपने जो कहा कि वैश्य जाति का वो सीट है, देखिए 2009 में वहां पे रमा देवी लड़ी, बिहारी प्रसाद की पत्नी, जो आईजीएमएस कांड में जिनकी हत्या हो गया था। 9 में जीती, 14 में जीती, 19 में जीती। लेकिन शिवहर जो है उसको वैश्य का सीट कहना गलत है। शिवहर में एक से एक दिग्गज लोग हुए। आप शिवहर जब मोतिहारी की तरफ से एंटर कीजिएगा तो सीताराम सिंह द्वार है। सीताराम सिंह वहां 2004 में जीते हैं। हरिकिशोर सिंह वहां से सांसद रहे हैं। राजपूत वहां पर ज्यादा जीते हैं। आनंद मोहन 2 बार जीते हैं शिवहर। आनंद मोहन 2 बार वहां के एमपी बन चुके हैं शिवहर के। तो राजपूतों का एक दबदबा जो है वो रहा है। इसके अलावा अनावरुल हक जो है मुस्लिम कैंडिडेट, वो वहां से जीते थे 1999 में। तो लेकिन ज्यादा वहां पर राजपूत ही जीतते आए हैं। अब अगर जातीय समीकरण पर हम जाएं, चूंकि हमने वैश्य का चर्चा किया, मुस्लिम का चर्चा किया और राजपूत का चर्चा किया, तो सबसे अधिक मतदाता अगर किसी सिंगल कम्युनिटी का बात कीजिएगा तो शिवहर में मुस्लिम है। करीब करीब 3.5 लाख मुस्लिम मतदाता, वोटर्स, आबादी नहीं, 3.5 लाख मुस्लिम वोटर 2019 का आंकड़ा मैं बता रहा हूं। ये बड़ा होगा। मुस्लिम समाज से लोग हैं जो वोट करते हैं। दूसरे नंबर पे वैश्य समाज है। अब वैश्य में कोई स्पेसिफिक जाति नहीं है, उसमें सोनार भी है, बनिया भी है, कलवार भी है, सभी जातियों को आप इंक्लूड कर लीजिए। वो कलेक्टिव तौर पर करीब करीब 3 लाख के आसपास है वैश्य। इसीलिए इसको वैश्य बाहुल्य सीट भी कहते हैं। और तीसरे नंबर पर राजपूत आते हैं। आबादी और वोटर्स के क्रम में हम बता रहे हैं। 3rd नंबर पे राजपूत आते हैं जिनके वोटर्स की संख्या शिवहर लोकसभा में 2.5 से 3.5 लाख के आसपास है। एक्यूरेट नहीं पता, लेकिन 2.5 लाख कम से कम है, वहां 2.5 लाख वोटर है। इसके अलावा भूमिहार और ब्राह्मण को अगर जोड़ दिया जाए, चूंकि देखिए शिवहर लोकसभा सीट में सीतामढ़ी का भी 2 सीट आता है, रीगा और बेलसंड। इसके अलावा मोतिहारी जिला का भी 3 सीट आता है, ढाका आता है, चिरैया आता है, ये सब सीट, मधुबन आता है, मोतिहारी जिला का सीट है। तो ब्राह्मण और भूमिहार का भी बाहुलता है। अब दोनों को अगर कलेक्टिव तौर से आप देखिए तो ब्राह्मण और भूमिहार करीब वहां पर 1 लाख हो जाते हैं। इसके अलावा अति पिछड़ा वोट वहां पर 1.5 लाख है। अब अति पिछड़ा में सब जाति आप काउंट कर लीजिए, जो ईबीसी है, कोई स्पेसिफिक जाति नहीं, सभी को मिलाकर 1.5 लाख। दलित वोटर जो है वो भी वहां पर 1.5 से 2.25 लाख के बीच में आते हैं। लेकिन डिसिसिव वोटर कौन हुए? मुस्लिम, वैश्य और राजपूत, यही डिसिसिव वोटर हुए।
इसके अलावा वैश्य वहां पर इसलिए भी डोमिनेट करता है शिवम, कि अगर आप मोतिहारी साइड चले जाइए, आप बेतिया साइड चले जाइए, या शिवहर में ही अगर आप घूमिएगा, तो वहां पर जायसवाल और गुप्ता जो है ना, काफी धनाढ्य लोग हैं, मतलब पैसे वाले वहां पर आपको वैसे तो बनिया पूरे देश में पैसा वाला है, लेकिन उस क्षेत्र में ज्यादा, जैसे हमारे तरफ चले जाइएगा बक्सर आरा में, तो वहां के बनिया उतने समृद्ध नहीं है जितना मोतिहारी और बेतिया और शिवहर का मिलेगा आपको। तो इसलिए भी उनका राजनीतिक दबदबा वहां पर संजय जायसवाल उदाहरण है, कई लोग उदाहरण है। अब मोतिहारी का जो 3 विधानसभा पड़ता है आपको इसमें शिवहर में, उसमें 2 में वैसे जीते हुए हैं, पवन जायसवाल उसी क्षेत्र से आते हैं, तो उनका एक अपना दबदबा है, आर्थिक कारण से, धन बल में वो मजबूत है। लेकिन राजपूत का भी एक वर्चस्व है। अब सीताराम सिंह उस एरिया के रॉबिन हुड माने जाते रहे हैं, मोतिहारी जिला के रॉबिन हुड थे अपने समय में। उनके ही बेटे हैं राणा रणधीर सिंह जो बीजेपी से विधायक हैं, उनके छोटे बेटे हैं राणा रणजीत सिंह जो शिवहर लोकसभा से ताल ठोक रहे हैं, तो उनका एक अपना वर्चस्व है। अब चर्चा हमारा लवली आनंद पर है कि लवली आनंद को लेकर क्या समीकरण बनेगा। जाति समीकरण हमने बता दिया। देखिए, लवली आनंद कोई पहली बार शिवहर लड़ने नहीं जा रही हैं, पूर्व में भी लड़ चुकी हैं, 2 बार लड़ चुकी हैं, दोनों बार हार चुकी हैं। राजपूत समाज में आज, और खासकर राजपूत को अगर हम साइड भी करें, तो जो सवर्ण समाज है जिसमें ब्राह्मण है, भूमिहार है, वो लवली आनंद के खिलाफ है। कारण ठाकुर का कुआं जो इंसिडेंस हुआ, जो मनोज झा कविता पढ़ दिए, और उसके बाद पूरा राजपूत लॉबी समर्थन करने लगा आनंद मोहन को, इस कारण से सवर्ण उनके खिलाफ खड़े हो गए, ब्राह्मण और भूमिहार उनके खिलाफ हो गए। दूसरा फैक्टर समझिए, राजपूत जाति से आती हैं लवली आनंद, और वैश्य समाज से कोई प्रत्याशी आरजेडी से वहां पर लड़ेगा, इसकी चर्चा हम तक आई है। कुछ विधायकों के साथ इस चर्चा में हमको जो सुनने में हमको आया है कि वहां से वैश्य प्रत्याशी आरजेडी उतार रहा है। आरजेडी अगर वहां से वैश्य प्रत्याशी उतारता है शुभम, तो आप बताइए कि क्या बीजेपी को छोड़कर कोई वैश्य आरजेडी को वोट करेगा? कतई नहीं करेगा। कारण क्या है कि वैश्य जो है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी से खुद को कनेक्ट करते हैं। प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन सिंबल कमल होना चाहिए। कोर वोटर है भाजपा के, ब्राह्मण और बनिया, ये दूसरा फैक्टर है। तो कुल मिलाजुलाकर लवली आनंद का जो पेच है वो फंसा हुआ है। वो जीतेंगी हारेंगी, अच्छा राजपूत इसको डिसाइड नहीं कर सकता है। अगर उनको राजपूत का एक मुश्त 2.5 लाख वोट मिल भी जाए, लेकिन अगर बनिया का वोट उनको नहीं मिले तो खेल गड़बड़ा जाएगा। मुस्लिम मतदाता वहां पे 3.5 लाख है। अब अगर वैश्य समाज से उतारते हैं तो मुस्लिम वोट तो आरजेडी को जाएगा। देखिए, इस बीच एक और चर्चा है, अवैसी की पार्टी भी शिवहर में इस बार दाव खेल सकती है। कंफर्म खबर नहीं है, खेल सकती है, जो चर्चा हम तक आया है सुनने में। अवैसी की पार्टी से मैंने जो नाम रखा राणा रणजीत सिंह का, वो अवैसी की पार्टी में से भी लड़ सकते हैं चुनाव। जनसुराज से जुड़े हुए थे, लेकिन अब जनसुराज से, चूंकि जनसुराज कह दिया कि भाई बिहार में कोई लोकसभा सीट वो लड़ेगा नहीं, लेकिन वो तो तैयारी में थे पिछले 10 महीने से। तो अब हो सकता है कि अवैसी की पार्टी से राणा रणजीत सिंह उतर जाए। अगर उतरते हैं तो एक बड़ा मुस्लिम वोट काट कर ले जाएंगे अपने साथ। राजपूत वोट भी कट सकता है। राजपूत वोट भी कट सकता है। तो नुकसान किसको होगा? आरजेडी को होगा। फायदा इसका लवली आनंद को मिल जाएगा, क्योंकि वैश्य वोट तो उनको मिलना ही मिलना है। तो आरजेडी अब प्रत्याशी कौन उतार रही है, इस पर निर्भर करेगा कि वहां पर कौन जीतेगा, कौन हारेगा। अगर राजपूत जाति से प्रत्याशी उतरे, जो आज हम चर्चा भी इस पर कर रहे थे कि अगर राजपूत जाति से आरजेडी कोई प्रत्याशी उतार रहा है, तब थोड़ा फाइट हो सकता है लवली आनंद से। लेकिन अगर वैश्य उतार रही है आरजेडी, तो ये फेल्ड एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट आरजेडी कर भी चुकी है, पूर्व में उतार भी चुकी है, फेल हो चुकी है। तो वैश्य चूंकि चर्चा है वैश्य मतदाता, वैश्य प्रत्याशी का नाम अभी नहीं खुला है कि कौन वहां से लड़ सकता है कुछ नाम वहां पर जो चल रहे हैं उस क्षेत्र में। इसके अलावा एक और प्रत्याशी हैं, योगी अखिलेश्वर दास, जिन्हें खबर भी हमने किया था, तेली समाज से आते हैं, शिवहर के ही जन्मे हैं, शिवहर उनका जन्मस्थली है, और हिंदू महासभा करवाए थे से शिवहर में। उनका बीजेपी से चर्चा था, लेकिन बीजेपी का सीट रहा नहीं, अब सीट चला गया जेडीयू को। अब जो खबर आ रही है कि वो निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। अगर लड़ते हैं तो वो भी कुछ वैसे वोट काटेंगे। तो बहुत हौच पौच की स्थिति शिवहर में बनी हुई है। अब ये वोटर्स को डिसाइड करना है, मुस्लिम समुदाय किसको वोट करेगा, क्या आरजेडी को इंटैक्ट होकर वोट करेगा, या अगर राणा रणजीत सिंह उतरते हैं वैसे की तरफ से तो कितना वोट वो काट ले जाते हैं, राजपूत का वोट वो कितना काट ले जाते हैं, योगी अखिलेश्वर दास अगर उतरते हैं तो कितना वो बनिया और वैसे का वोट काट ले जाते हैं। तो कुल गुणा गणित जो है वो उलझ गया है। अच्छा, खबर ये भी चल रही है कि रमा देवी के टिकट काटने से भाजपा में भी एंटी कमेंसी चल रही है, मतलब भाजपा में भी विद्रोह है, उनके कार्यकर्ता नाखुश हैं, वैश्य समाज नाखुश है। शिवहर का एक आपको बड़ा लोकल चीज बता रहे हैं, आम चीज। लवली आनंद के खिलाफ इसलिए भी माहौल है कि बीजेपी का जो कैडर वोटर है शिवहर लोकसभा में, वो अपना, या जो कार्यकर्ता है बीजेपी का, वो अपना गेट जेडीयू के लिए बंद कर लिया है। 2 कारण है।
ज्यादातर वहां जो कार्यकर्ता है वो वैश्य समाज से हैं, ज्यादातर जो कार्यकर्ता है, और वैश्य का टिकट काट कर एक राजपूत को दिया जा रहा है, तो उनको लग रहा है कि उनकी हकमारी हो रही है। अगर इस बार जेडीयू वैश्य को ही उतार देती तो खेल दूसरा होता, या बीजेपी है अगर वैश्य को उतारती तो खेल दूसरा होता। लेकिन अब आरजेडी वहां से लड़ रहा है, माफ कीजिएगा, राजपूत वहां से लड़ रहा है, तो वैश्य वोटर जो है और वैश्य कार्यकर्ता जो है वो अपना गेट नीतीश कुमार के लिए बंद कर दिए हैं। इसलिए भी संशय में लवली आनंद का सीट फंस रहा है। लेकिन सीट तो कंफर्म है, लड़ेंगी, लेकिन उनका जीत का जो मार्जिन होगा, या जीतेंगी भी कि नहीं जीतेंगी, इस पे अब सवाल उठने लगा है। क्योंकि मैंने सारे समीकरण बताया, वैश्य किधर भाग सकता है, मुस्लिम किधर भाग सकता है, अति पिछड़ा किसको वोट देगा, क्या तेजस्वी यादव से उनकी कनेक्टिविटी बढ़ी है, या बीजेपी को वोट करते आ रहे हैं 14 में 19 में, तो इस बार भी वोट करेंगे। कई तरह के समीकरण हैं, लेकिन कुल मिलाजुलाकर लवली आनंद के नाम पर मुहर लगने के बाद से विद्रोह का जो स्थिति है बीजेपी के अंदर, लोकल शिवहर कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, वो देखने को मिल रहा है। चलिए, तो शिवहर लोकसभा को लेकर चर्चा है। लवली आनंद को टिकट जो है मिलने वाला है, ऐसी खबरें चल रही हैं। और लवली आनंद जो कि आनंद मोहन की पत्नी है और राजपूत समाज से आती हैं, और वैश्य समाज का टिकट काटकर, यानी कि रमा देवी जो सिटिंग सांसद थी, उनका टिकट काटकर जदयू खाते में चला गया सीट, और जदयू से जो है चर्चा है कि लवली आनंद इस सीट से लड़ सकती हैं। तो देखिए, कई तरह की बातें हैं कि वैश्य का टिकट काट दिया गया, वैश्य समाज नाराज है, प्लस रमा देवी के जो भी कार्यकर्ता हैं या फिर उनको जो पसंद करने वाले लोग हैं वह भी नाराज हैं, और जदयू के लिए लोग जो हैं गेट बंद भी कर रहे हैं। तो क्या कुछ होता है, महागठबंधन क्या वैश्य समाज के उम्मीदवार को उतारती है या फिर कोई राजपूत उम्मीदवार ढूंढती है? आपकी क्या राय है शिवहर लोकसभा को लेकर? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।